नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है नेचुरल जेम्स फॉर यू। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ज्योतिष विषय की जानकारी। बहुत जल्द आपके लिए मैं एक आध्यात्मिक टॉपिक पे भी वीडियो लेके आऊँगा। काम के चलते मैं आजकल लंबे वीडियो नहीं बना पाता हूँ, लेकिन 1-to-1 आप सभी से मेरी बात होती रहती है। जो हमारे यजमान हैं उनसे बात होती रहती है, तो कोशिश यही रहती है कि 1-to-1 में पर्सनल लेवल पे उन्हें आध्यात्मिक चीज़ों का उत्तर देता रहूं, आध्यात्मिक विषय के जो प्रश्न हैं उनका उत्तर देता रहूं। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं मून यानी चंद्र ग्रह के महत्व के बारे में कुछ जानकारी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, चंद्रमा 9 ग्रहों के क्रम में सूर्य के बाद दूसरा ग्रह है और वैदिक ज्योतिष में यह मन, माता, मानसिक स्थिति, मनोबल, द्रव्य वस्तुएं, यात्रा, सुख शांति, धन संपत्ति, रक्त, बाईं आंख, छाती आदि का कारक होता है। चंद्रमा राशियों में कर्क और नक्षत्रों में रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र का स्वामी होता है। इसका आकार ग्रहों में सबसे छोटा होता है, परंतु इसकी गति यानी इसकी स्पीड बाकी ग्रहों से सबसे ज़्यादा तेज होती है। चंद्रमा के गोचर की अवधि सबसे कम होती है। यह लगभग 2.25 दिनों में एक राशि से दूसरी राशि में संचरण करता है। चंद्र ग्रह की गति के कारण, ये जो धीमी गति है, इसी के कारण ही विंशोत्तरी, योगिनी, अष्टोत्तरी दशा आदि चंद्र ग्रह की गति से ही बनाई जाती है। वहीं वैदिक ज्योतिष शास्त्र में राशिफल को ज्ञान करने के लिए व्यक्ति की चंद्र राशि को आधार माना जाता है। मैं हर किसी को ये चीज़ समझाता हूँ कि वैदिक ज्योतिष में 2 बिंदु केंद्र होते हैं। पहला होता है लग्न राशि, जिससे संपूर्ण सार देखा जाता है किसी भी इंसान के भाग्य का, उसकी कुंडली, उसके जीवन का। और दूसरा होता है चंद्रमा राशि, जिसे हम नॉर्मली मून साइन या राशि भी बोलते हैं, जिससे हम जो मैंने आपको अभी टॉपिक्स बताए हैं उन टॉपिक्स के बारे में स्पेशली हम देखते हैं। और जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है वही जातक की चंद्र राशि कहलाती है। लाल किताब के अनुसार चंद्र एक शुभ ग्रह है। ये सौम्य, शीतल प्रकृति को धारण करता है। हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार हमारे जीवन यानी मनुष्य जीवन पर चंद्रमा का क्या प्रभाव और कैसा प्रभाव रहता है। शारीरिक बनावट और स्वभाव, अगर इस बारे में बात करें तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार जिस व्यक्ति के लग्न भाव में चंद्रमा होता है वह व्यक्ति देखने में सुंदर और आकर्षक होता है, खास तौर पे अगर जातक स्त्री है, और स्वभाव से साहसी होता है। चंद्र ग्रह के प्रभाव से व्यक्ति अपने सिद्धांतों को महत्व देता है, यानी प्रिंसिपल और आदर्शवादी व्यक्ति होते हैं। व्यक्ति की यात्रा करने में रुचि होती है, यानी आजकल जो एक नया ट्रेंड चला है ट्रैवलिंग का, तो शायद हम किसी भी ट्रैवलर की कुंडली अगर उठा के देखेंगे तो हो सकता है उसका मून काफ़ी उत्तम हो। लग्न भाव में स्थित चंद्रमा व्यक्ति को प्रबल कल्पनाशील व्यक्ति बनाता है, इमेजिनेटिव, क्रिएटिव। इसके साथ ही व्यक्ति अधिक संवेदनशील और भावुक भी होता है। अब मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मून हमारे मन के लिए मन को भी दर्शाता है, हमारे इमोशंस को भी दर्शाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी का मून बहुत अच्छा है तो ऐसा इंसान बहुत अच्छा भावुक भी होता है और जो भी कुछ दूसरों के लिए करता है भावना के साथ करता है, मन में अच्छा भाव रख के करता है। और अगर मून या चंद्रमा किसी का खराब है या किसी और ग्रह की कुदृष्टि में है तो ऐसे लोग इमोशनल तो होते हैं, लेकिन वो साथ साथ इमोशनल फूल बन जाते हैं। तो
अच्छा होना एक बात है और अच्छाई में बेवकूफ़ बनना दूसरी बात है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। यदि व्यक्ति के आर्थिक जीवन की बात करें तो धन संचय में उसे कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। जाहिर सी बात है, कोई आदमी अगर इमोशनल होगा तो ऐसा आदमी धन संचय बहुत अच्छे से नहीं कर पाता है, क्योंकि जब जब वह धन कमाता है और अगर कोई भी उससे थोड़ा सा हेल्प मांग लेगा, थोड़ा सा उधार मांग लेगा, तो वैसा जहाँ तक अपने आप को रोक नहीं पाता है। उसको ना बोलने की आदत नहीं होती, ना बोलने में संकोच फील करता है और इमोशन के मारे वो कई बार अपना कमाया हुआ धन दूसरे के हवाले भी कर सकता है। तो ये घातक भी होता है, क्योंकि आजकल के ज़माने में हमारे घर परिवार में ही, हमारे आसपास ही हमारे इतने शत्रु होते हैं, गुप्त शत्रु होते हैं, जो तब तक हमसे रिश्ता रखते हैं जब तक हमारे पास धन है, हमारे पास संपत्ति है। अगर आपके पास धन या संपत्ति ना हो तो शायद वो आपको तवज्जो भी ना दे, शायद वो आपको अपने करीब भी ना आने दे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब मैं बात करता हूँ, चंद्रमा अगर बलवान है, यानी बली चंद्रमा, अगर बली चंद्र के प्रभाव को हम देखें तो यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा बली हो यानी मजबूत हो तो जातक को इसके सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं नेचुरली। बली चंद्रमा के कारण जातक मानसिक रूप से सुखी रहता है और उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है तथा उसकी कल्पना शक्ति भी मजबूत होती है। और स्ट्रॉन्ग मून यानी बली चंद्रमा के कारण जातक के माताजी से, अपनी माँ से संबंध बहुत अच्छे होते हैं, मम्मी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है और माताजी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और अगर हम पीड़ित चंद्रमा के प्रभाव के बारे में बात करें तो पीड़ित चंद्रमा के कारण व्यक्ति को मानसिक पीड़ा हो सकती है। इस दौरान व्यक्ति की स्मृति कमज़ोर हो जाती है, यानी मेमोरी पावर भी कमज़ोर हो जाती है। माताजी को किसी न किसी प्रकार की दिक्कत बनी रहती है। वहीं घर में पानी की कमी हो जाती है, पानी से उसको नुकसान भी काफ़ी होता है, पानी से संबंधित व्यापारों से भी नुकसान होता है और आसपास हमेशा घर में कोई ना कोई पानी को लेकर संकट बना रहता है। कभी नल ख़राब हो गया, कभी नल लीक हो गया, कभी पानी का पाइप फट गया, कभी पानी का बिल इतना ज़्यादा आ गया कि जहाँ तक सोचे ये बिल अचानक से कितना ज़्यादा कैसे आ गया। तो पानी से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसका सामना करना पड़ सकता है। कई बार जातक इस दौरान आत्महत्या करने की कोशिश भी कर सकता है, क्योंकि जिस इंसान का इमोशनल लेवल बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल तौर पे वो इंसान बिखरा हुआ है, तो ऐसे जातक के मन में कभी कभी सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, क्योंकि उनका मनोबल, उनके इमोशंस एकदम डाउन चले जाते हैं। आपके आसपास कभी कोई इस तरह का व्यक्ति हो तो प्लीज़ उसकी सहायता करें, उनके साथ चंद सेकंड बैठ के, कुछ मिनट बैठ के बातचीत करें और उन्हें एनकरेज करें कि वह अपनी परेशानी, वह अपनी भावनाएं आपके सामने प्रकट कर सके, अपना मन हल्का कर सके। अगर हम इंसान के नाते, इंसानियत के नाते, एक अच्छे इंसान होने के नाते किसी के इतना भी काम आ पाएँ तो वो भी पुण्य कमाने से योग्य माना जाएगा। रोग की अगर हम बात करें, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी क्रूर अथवा पापी ग्रह से पीड़ित होता है तो जातक की सेहत पर इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। इससे जातक को मस्तिष्क पीड़ा, सिर दर्द, तनाव, डिप्रेशन, भय, घबराहट, एंजाइटी यानी कि दमा, अस्थमा, रक्त से संबंधित रोग, मिर्गी के दौरे, पागलपन अथवा बेहोश बार बार होने वाली आदत पड़ जाती है। कार्य क्षेत्र की अगर बात करें तो वैदिक ज्योतिष में चंद्र ग्रह से सिंचाई, जल से संबंधित कार्य, पानी से संबंधित पदार्थ, दूध से उत्पादन, दही, घी, मक्खन, खाद्य पदार्थ, मछली, नौसेना, टूरिज्म, आइसक्रीम, एनिमेशन जैसे कारोबार इंसान कर सकता है। उत्पाद की अगर बात करें, सभी रसदार फल तथा सब्जी, गन्ना, शकरकंदी, केसर, मक्का, चांदी, मोती, कपूर जैसी वस्तुएं चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। अगर स्थान की बात करें, ज्योतिष में चंद्र ग्रह हिल स्टेशन यानी जो पहाड़ी खूबसूरती होती है, पानी से जुड़े स्थान, कुएं, जंगल, दूध की डेयरी, फ्रिज आदि को दर्शाता है। अगर हम
चंद्रमा के संबंध में कौन सा रत्न धारण करना है, अगर इसके बारे में बात करते हैं तो शायद ये आप सभी को पता होगा कि चंद्रमा का जो सबसे उत्तम रत्न माना जाता है वो होता है मोती। उसमें भी अगर आप साउथ सी का मोती पहने जिसमें चंद्रमा की तरह निशान होते हैं, नेचुरली कुदरती, जो कि साउथ सी का जो मोती होता है वो सॉल्ट वाटर, खारे पानी से निकाला जाता है। तो खारे पानी में जो नमक होता है उसकी वजह से मोती में कई किस्म के पीले पीले दाग, पीले पीले धब्बे पड़ जाते हैं, क्योंकि मोती में फ्रिक्शन पैदा होता है अंदर। ज़्यादा साइंटिफिकली तो मैं आपको नहीं समझा पाऊँगा क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आम तौर पे आप इतना समझ लीजिए कि नमक पानी से या नमक पानी के सोर्स से निकाला हुआ मोती, साउथ सी से निकाला हुआ मोती जो होता है, चाहे वो साउथ सी ऑस्ट्रेलियन हो चाहे वो साउथ सी चाइना हो, उन दोनों में चंद्रमा के समान धब्बे पाए जाते हैं। तो आप उन धब्बों को देख के डरिए मत, वो धब्बे नेचुरल हैं, तो वो मोती बहुत ज़्यादा प्रभाव दे सकता है आपको। तो ये एडिशनल जानकारी थी। और अगर रुद्राक्ष के बारे में बात करें तो 2 मुखी रुद्राक्ष चंद्रमा के लिए ग्रहण करा जा सकता है। रंग की बात करें तो वाइट कलर चंद्रमा को दर्शाता है। चंद्र ग्रह के मंत्र के बारे में बात करें तो चंद्रमा का बीज मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमस्य नमः। लेकिन मैं फिर भी हर वीडियो में आप लोगों को बोलता हूँ कि बीज मंत्र या तांत्रिक मंत्र या वैदिक मंत्र का जो तरीका होता है वह किसी के गाइडेंस में, किसी गुरु के गाइडेंस में ही करें। मांत्रिक शक्तियों के साथ कभी भी खिलवाड़ ना करें, क्योंकि इससे हमारे ऊर्जा पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, सनातन धर्म में चंद्र ग्रह को चंद्र देवता के रूप में पूजा जाता है। सनातन धर्म के अनुसार चंद्रमा जल तत्व के देव हैं। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने सिर पर धारण किया था। सोमवार का दिन चंद्रदेव का दिन होता है। शास्त्रों में भगवान शिव को चंद्रमा का स्वामी माना जाता है। अतः जो व्यक्ति भोलेनाथ की पूजा करते हैं उन्हें चंद्रदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष की होती है और श्रीमद् भगवत के अनुसार चंद्रदेव महर्षि अत्रि और अनुसुईया के पुत्र है। चंद्रमा 16 कलाओं में युक्त माने जाते हैं, जो कि बहुत कम देवताओं के पास है। और पौराणिक शास्त्रों में चंद्रमा को बुद्ध का पिता कहा जाता है, और बुद्ध के पिता के साथ साथ बुद्ध उन्हें अपना दुश्मन भी मानता है। चंद्रमा तो उसे अपनी संतान मानते हैं, अच्छी भावना है, लेकिन बुद्ध उन्हें कुदृष्टि से देखता है। बुद्ध यानी मरकरी उन्हें अपना दुश्मन मानता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि वैदिक ज्योतिष में चंद्र का महत्व कितना व्यापक है। मनुष्य के शरीर में 16% से भी अधिक पानी होता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चंद्रमा मनुष्य पर किस तरह का प्रभाव डालता होगा। तो आशा करूंगा कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, आपके काम आए, आपके उपयोग में आए। और बहुत ही जल्द मैं आपके लिए एक आध्यात्मिक विषय पे भी वीडियो लेके आऊँगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें और सिर्फ अच्छा ही सोचें, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि हर जीव जंतु के लिए, अपने आसपास के हर मनुष्य, हर प्राणी के लिए। हरि ओम तत्सत।